बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन उसमें से रहता है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, जो कि अभी हमने सॉल्व करना है। इसमें भी पॉइंट और थीटा दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें पॉइंट कौन सा है, स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू है या कैपिटल एक्स वाई की। बच्चों, मैंने पूरी स्टेटमेंट इसमें नहीं लिखी, लेकिन लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और गिवन है कैपिटल एक्स वाई। तो ये थोड़ा सा चेंज आया इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई हैं और हमें स्मॉल एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है वो तो कैपिटल एक्स इक्वल है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। सो इसमें कैपिटल एक्स की वैल्यू है हमारे पास -5, स्मॉल एक्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, स्मॉल वाई की वैल्यू भी बच्चों नहीं है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री। सो -5 इज इक्वल टू एक्स और cos 30 आप जानते हैं कि ये इक्वल होता है √3/2 के। इस तरह से प्लस y और sin 30 किसके इक्वल होता है 1/2 के। चूंकि नीचे 2 आ रहा है, हम ऐसा करते हैं इसको कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को 5 से 10 हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया कैंसिल होकर सिर्फ ये दो वैल्यूज रहेगी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आल्सो जैसा कि हमने फार्मूला बच्चों पढ़ा हुआ है कि कैपिटल Y जो है ये इक्वल होता है y cos थीटा माइनस x sin थीटा। तो चूंकि हमारे पास कैपिटल Y की वैल्यू है जो कि 3 के इक्वल है, स्मॉल y हमें फाइंड करना है, थीटा की बच्चों वैल्यू 30 डिग्री है, स्मॉल x भी फाइंड करना है और थीटा की क्या वैल्यू है 30 डिग्री। सो 3 इज इक्वल टू y cos 30 बच्चों ये इक्वल होता है √3/2 माइनस x और sin 30 किसके इक्वल होता है 1/2। जी बेटे, बटे में 2 है तो ये अगेन कैंसिल करने के लिए 2 से हम इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो √3y और माइनस का यहाँ पर क्या रह जाएगा x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो x अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर उसका कोएफिशिएंट √3 है, यहाँ भी √3 होना चाहिए था, तो कैंसिल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से। और अगर आप चाहते हैं y को कैंसिल करना तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ √3 है, तो फिर ये बराबर लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले किसको कैंसिल करना चाहते हैं। सो बच्चे, हम इसमें y को ही कैंसिल कर लेते हैं ताकि x की वैल्यू फाइंड हो सके। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 1/1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जी √3 से, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2, और उसके बाद हम इसको 2 में से क्या कर देते हैं जी माइनस, और उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए और एक वेरिएबल उसमें से कैंसिल हो जाए। जी बच्चों, इस इक्वेशन को हमने √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -10√3 इज इक्वल टू, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर √ से क्या हो जाता है कैंसिल, तो 3x प्लस √3y। और इसी तरह से इसमें से माइनस करना है, इसको आप लिख लेते हैं 6 इज इक्वल टू √3y माइनस x। माइनस करेंगे तो बच्चों आप जानते हैं कि साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी कैंसिल। ये हम उस तरह से लिखते हैं -10√3 माइनस 6, 3x प्लस 3x करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x। जी बच्चों, मजीद सॉल्व करने के लिए दोनों में -2 कॉमन है, यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे तो 5√3, यहाँ से बच्चों -2 कॉमन निकाला तो बाकी क्या रह जाएगा 3 इक्वल टू किसके है जी 4x के। चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए इसलिए हमें इसको किस पे डिवाइड करना पड़ेगा 4 पे।
जी बच्चों ये 2 4 से कैंसिल, हमारे पास x इक्वल ये आ गया, इसको मैं यूं लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू -5√3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। जी बच्चों ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और हमें किसकी बेटे वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर दी जाए। दूसरा ये है कि जैसे हमने पहले मेथड अप्लाई किया है बिल्कुल उस तरह से हम x को कैंसिल करते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों अगर आप x को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ √3 है कोएफिशिएंट, यहाँ पर 1 है, हमें इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से। लिहाजा हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 2 by √3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, और उसके बाद हम उसको माइनस कर देते हैं किस इक्वेशन में से, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो बच्चों इसको अब फिर √3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से क्या कर देंगे हम माइनस। सो इसको अब √3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू बन जाएगी 6√3 इज इक्वल टू 3 बाय -√3x, और इक्वेशन नंबर 1 बच्चों ये पड़ी हुई है -10 इज इक्वल टू √3। ये सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि साइन जो है वो पहले से ही दोनों के चेंज हैं, लिहाजा क्या लिख लेते हैं ऐड, तो यहाँ माइनस वहां पॉजिटिव है, √3x और प्लस क्या है जी, तो इसको ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, और बाकी वैल्यूज को ऐड करके लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 6√3 -10 इज इक्वल टू 3y प्लस y करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालते हैं तो बाकी रह जाएगा 3√3 -5 इज इक्वल टू 4। अब चूंकि हमें y की सिर्फ वैल्यू चाहिए तो इसलिए इसको किस पे डिवाइड कर देते हैं, 4 पे, तो y इक्वल आ गया जी 3√3 -5 डिवाइडेड बाई 2। जी बच्चों ये हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं x और y की, यही हमारा आंसर है जो कि हमें फाइंड करना था। जी बच्चों तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, फार्मूले क्या यूज हो रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 4.3 करनी है जो कि रिलेटेड है स्लोप से। स्लोप कैसे फाइंड करना है, इसका क्या मेथड है। स्लोप फाइंड करने के लिए बच्चों जो हम मेथड अभी डिस्कस कर रहे हैं इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, जैसा कि फर्ज करें आपके पास एक पॉइंट P है x1 y1 और बच्चों दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ P एंड Q दैट इज इक्वल टू y2 minus y1 over x2 minus x1। जी बच्चों स्लोप मालूम करने का मेथड क्या फार्मूला है जी, y2 minus y1 ओवर क्या कर देंगे x2 minus x1। जी बच्चों स्लोप को डिनोट करने का मेथड भी है जिसको स्मॉल m कहते हैं। स्मॉल m से स्लोप को डिनोट किया जा सकता है और इसका यहाँ पर मतलब यही होगा कि ये स्लोप है। दूसरा आप इसी स्लोप को लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा के इक्वल भी, यानी कि m किसके इक्वल लिखा जा सकता है, टेंजेंट थीटा। ये इसका दूसरा मेथड है m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये भी हम यूज करेंगे। जहां एंगल हमें फाइंड करना होगा वहां पर ये यूज किया जाएगा। जी बच्चों थर्ड वन है कि अगर आपसे ये कहा गया हो कि लाइंस जो है 2 लाइंस हैं L1 एंड L2 हैविंग स्लोप्स, और इनके जो स्लोप्स हैं फर्स्ट करें वो आपके पास हैं M1 और M2 है। स्लोप्स 2 लाइंस L1 L2 हैविंग स्लोप्स M1 एंड M2।
तो इसमें दो तरह की फॉर्म्स हैं कि इफ L1 is parallel to L2, बच्चों ये पैरेलल का साइन है, दो लाइनें इस तरह से लगानी है, तो फिर आप लिख सकते हैं कि इनके जो स्लोप्स का रिलेशन है वो इक्वल है। इनका स्लोप ऑफ L1 is equal to slope of L2, दैट्स मीन M1 is equal to M2। दूसरा बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ टू लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो देन बच्चों उसको लिखा जा सकता है स्लोप्स के रिलेशन को M1 M2 दैट इज इक्वल टू -1। दोबारा सुने, आपके पास दो पॉइंट्स दिए गए होंगे, आपने स्लोप मालूम करना है। स्लोप फाइंड करने का क्या फार्मूला है कि y वाले क्वाड्रेंट पर माइनस करके लिखना है और नीचे कौन से क्वाड्रेंट माइनस करने हैं x के। स्लोप को किसके इक्वल लिखा जा सकता है बच्चों, m के इक्वल, और m को और क्या लिख सकते हो, tan थीटा भी। अगर एंगल दिया गया होगा तो स्लोप हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। उसके बाद थर्ड फार्मूला ये है कि अगर दो लाइंस L1 L2 उनके स्लोप L1 M2 हैं और वो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो स्लोप आपने इक्वल लिखना है, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल लिख देना है, -1 के इक्वल। तो आइए एक्सरसाइज 4.3 में आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसमें कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। एक लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही लाइन पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका बच्चों तरीकाकार ये है कि हम इनके स्लोप्स मालूम करेंगे। अगर तीनों का स्लोप इक्वल आ जाता है तो फिर ये एक लाइन पे लाई करेंगे। अब तीन कौन कौन से हैं, इसमें कितने स्लोप फाइंड हो सकते हैं, 3। इसको मैं नाम दे रहा हूं बच्चों A का, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं जी B का, और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं C का। अब हमें मालूम क्या करना है, इन तमाम के स्लोप फाइंड करने हैं। कितने स्लोप फाइंड हो सकते हैं, 3। पहले स्लोप ऑफ A एंड B, फिर बच्चों स्लोप ऑफ BC, उसके बाद स्लोप ऑफ CA। अगर ये तीनों का स्लोप इक्वल आ गया तो फिर ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे। स्लोप ऑफ AB का स्लोप हमें लिखना है। फार्मूला क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट वाले y वाले क्वाड्रेंट माइनस करने हैं, फिर कौन से माइनस कर देने हैं, x वाले। जी बच्चों 5 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1, 5 प्लस 3 8/2 कैंसिल होकर क्या आ गया जी 4। अब इसी तरह से स्लोप मालूम करते हैं ऑफ B एंड C। तो बच्चों स्लोप मालूम करने का मेथड आपको अभी बताया है कि y वाले क्वाड्रेंट माइनस करने हैं और फिर कौन से माइनस कर देने हैं, x वाले। तो इसमें क्या लिखोगे, 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 4/1। आंसर इसका भी क्या आ गया जी 4। लास्ट वन है कि स्लोप ऑफ CA, C है जी 2 9 एंड A के कोऑर्डिनेट है -1 -3। तो स्लोप मालूम करने का मेथड y वाले कोऑर्डिनेट माइनस और x वाले कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3 -9 डिवाइडेड बाय -1 -2। -3 -9 करेंगे -12 डिवाइडेड बाय -3, कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया 4। तो बच्चों चेक करें, तमाम का आंसर 4 के इक्वल आ रहा है। अगर सब का आंसर 4 आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्लोप्स इक्वल हैं, और अगर स्लोप्स इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि हेंस पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। लिहाजा जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। जी बच्चों ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। इसका मैंने बच्चों आपको A पार्ट करवा दिया है, B भी सिलेबस में शामिल है,
सेम मेथड है जैसा कि अभी हमने ये किया है, बिल्कुल इस तरीके से आपने बच्चों उसको करना है, तो उसको भी हल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में लिख दिया है फाइंड के so that the line joining AB and the line joining CD are parallel or perpendicular। तो पहले हम इसका एक पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा होगा पैरेलल, और उसके बाद सेकंड सॉल्व करेंगे जिसमें क्या है ये परपेंडिकुलर। लेकिन उससे पहले हम दोनों के लिए इनके स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं, ताकि जब हम दोनों पार्ट सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो। लेट स्लोप ऑफ A7 3 है एंड B और B जो है वो बच्चों क्या है K-6। इसको फर्ज कर लेते हैं कि ये स्लोप M1 है, और स्लोप मालूम करने का मेथड क्या है बच्चों, y वाले कोऑर्डिनेट माइनस होंगे और x वाले, तो इसको हम लिख सकते हैं -6 -3 डिवाइडेड बाय K-7। तो ये हमारा आंसर आ गया जी -9/K-7। यहाँ मेंशन कर लीजिएगा दैट M1 बी स्लोप ऑफ दिस। इसी तरह से अब हम जो दूसरी वैल्यू है उसके स्लोप को सपोज कर रहे हैं M2 बी स्लोप ऑफ C क्या है जी -4 5 एंड D और D क्या है -6 4। सो M2 इज इक्वल टू जी बच्चों वही सेम मेथड कि y वाले कोऑर्डिनेट माइनस कर रहे हैं और x वाले, तो आप इसे क्या लिखोगे जी 4 -5 डिवाइडेड बाय -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। 4 -5 करेंगे -1 ओवर क्या आ गया -2, ये कैंसिल होके आंसर इसका क्या आ गया जी 1/2 जी। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा हुआ है पैरेलल। पैरेलल मीन के ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो हम जानते हैं कि दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल होता है। M1 इज इक्वल टू M2। जब दो लाइंस पैरेलल हो, AB पैरेलल टू CD, लाइन AB पैरेलल है किस लाइन के पैरेलल है CD के, तो सो हम लिख सकते हैं M1 इज इक्वल टू M2 जी बच्चों। M1 इज इक्वल टू M2, तो यहां से M1 की वैल्यू है -9 डिवाइडेड बाय K-7 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू है जी 1/2 -9/K-7 और ये क्या है 1/2। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को -9 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा -18 इज इक्वल टू K-7। -18 माइनस का 7 बच्चों इधर आकर प्लस का 7 हो गया, -11 इज इक्वल टू K, यानी कि K का क्या आंसर आ गया जी -11। ये पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। सेकंड में क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में यानी कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दैट्स मीन AB perpendicular to CD, so slope of AB is equal to CD, यानी कि सॉरी दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। M1 M2 इक्वल टू -1। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है जी -1 के। सो दोनों वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर -9 डिवाइड बाय K-7, M2 की वैल्यू बच्चों 1/2 है, इक्वल टू ये किसके आ गया -1 जी। इसके नीचे 1 है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं जी K की।
दोनों सूत्रों में हमें वैल्यू k की ही फाइंड करनी है। जी बच्चों ऊपर -9 रह जाएगा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 2k -7। बच्चों ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये किससे मल्टीप्लाई होगी? -1 से। माइनस अगर दोनों तरफ बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो 9 इज इक्वल टू 2k -14, माइनस का 14 इधर आकर बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस का 14 इक्वल टू क्या आ गया? 2k। इसको ऐड कर दो 23 इक्वल टू k, 2 पे इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? k की। तो सो बच्चों k की वैल्यू आ गई 23 डिवाइडेड बाई 2 और यही इसका आंसर है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी हमने सॉल्व किया। जी बच्चों इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो भी कुछ स्लोप से रिलेटेड ही हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और फिर वक्त यहाँ तक इसको मुकम्मल कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो जी। अल्लाह हाफिज़।